हेलो फ्रेंड्स। मैं वापस आ गई हूँ एक अनदर सेक्शन के साथ, दैट इज सेक्शन नंबर 197। और मैं पहले से बता दूँ कि हम लोग ये सेक्शन को दो हिस्से में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है और शॉर्ट वीडियोस आर बेटर ऑलवेज फॉर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट सेक्शन नंबर 197 में अबाउट द मैनेजरियल रेम्युनरेशन। मैनेजरियल रेम्युनरेशन किसके बारे में होता है कि अगर हम लोग कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर या फिर एमडी को अपॉइंट करते हैं तो वो लोगों को कितना नेट प्रॉफिट में से हिस्सा देना चाहिए एज द रेम्युनरेशन, राइट। दैट इज मैक्सिमम एक साल में, मैक्सिमम एक साल में, राइट, एक साल में या फिर फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर हम लोग 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट दे सकते हैं। कितना? 11%। कितना? 11%, राइट। और उसके लिए हम लोग को अगर मान लो कि कभी हम लोग को उससे ज़्यादा देने का मन कर गया, मन नहीं, ज़रूरत पड़ेगी कि 11% से नहीं हो रहा है, 11% से ज़्यादा, 11% नेट प्रॉफिट से ज़्यादा देना है, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज़्यादा देना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा? ऑब्वियसली मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग ना। वाई डू वी नीड टू टेक द ऑथराइजेशन ऑफ द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग्स? ये कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की है आफ्टर ऑल, राइट। तो पैसा किसका है? वो लोग का। अगर हम लोग पैसे का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो लोग को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ऑथराइजेशन किसका लेना पड़ता है? ऑफ द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग एंड शेड्यूल 5 इज टू बी कंप्लाइड। नाउ द शेड्यूल 5 इन रिलेशन टू मैनेजरियल रेम्युनरेशन, ये मैं भी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। आप बस फोकस करना, यहाँ पर दो कंडीशन आप को कंप्लाई करना पड़ेगा। एक तो ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा किसका? मेंबर्स का इन जनरल मीटिंग, और शेड्यूल 5 फॉलो करना पड़ेगा, राइट। टू कंडीशंस है ना। अब होता है नॉर्मल प्रोविज़न, जहाँ पर बोला जाता है अगर मान लो कोई कंपनी में मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर या फिर एमडी होता है और एक होता है तो हम लोग कितना देना पड़ेगा? जो रेम्युनरेशन का परसेंटेज है दैट इज़ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। दैट इज़ हाउ मच? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। और अगर एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा कौन है? ऑब्वियसली होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। एक से ज़्यादा होते हैं तो उनको हम लोग को 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, राइट, देना पड़ेगा। अब ऐसा भी सिचुएशन आता है कि हम लोग को उनसे इंक्रीज़ करना है। अब यहाँ पर दो और एक न्यू कंडीशन ये ऐड ऑन हुआ है। कंपनी क्या करती है? बैंक से लोन लेती है। पीएफआई, दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लोन रिफंड करना बाकी है, रिपेमेंट करना बाकी है, सिक्योर क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करना बाकी है। तो उस केस में क्या होता है, अगर ये चारों केस में रेस्पेक्टिवली कुछ भी अप्लाई करता है कंपनी को, तो अप्रूवल सबसे पहला है ये लोग से अप्रूवल लो। अगर ये लोग से अप्रूवल नहीं लिया ना तो आप फिर इंक्रीज़ नहीं कर सकते। क्या नहीं इंक्रीज़ कर सकते? 5% एंड 10% रेस्पेक्टिवली, ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक। और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ये तो ले लिया, फिर मेन हेड कौन आता है? ऑब्वियसली मेंबर्स। तो ऑथराइजेशन ऑफ द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग, राइट, डन। फिर केसेस क्या आता है कि ये तो केस है कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन कितना दिया जाएगा। मान लो कोई ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स लोग अपॉइंटेड है, ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स को कितना देना चाहिए, राइट। ये तो था होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में। अगर किसी कंपनी में भी एक भी होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, तो हम लोग कितना देंगे उसको? किसको? ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स को हम लोग कितना देंगे? वी विल बी गिविंग ओनली 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट। दैट इज़ अ मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। और अगर किसी कंपनी में मान लो ये सब तीनों नहीं है, मतलब दोनों नहीं है, तीन तो हो नहीं सकते, कौन होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, ये नहीं है, तो फिर जाता है आपका 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट। हाँ बस 3%, 3। तो क्या क्या हुआ? 5, 10, 1, 3, 5, 10, 1, 3, ठीक है। और इसमें भी वही सेम कंडीशन अप्लाई है कि अगर आपको इंक्रीज़ करना है, कहाँ से इंक्रीज़ करना है? ऑब्वियसली फ्रॉम 1% एंड 3%। तो ऑथराइजेशन अप्रूवल किसका चाहिए? किसका? बैंक का चाहिए, पीएफआई का चाहिए, एनसीडी दैट इज़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बैंक का चाहिए, पीएफआई का चाहिए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का चाहिए, और लास्टली अगर आपके पास सिक्योर क्रेडिटर्स का पेमेंट रुका हुआ है, आपने पेमेंट नहीं किया, तो उनका भी अप्रूवल लेना ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ था। और इसके साथ ऐड ऑन होता है क्या? ऑथराइजेशन ऑफ द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग, गुड, ओके, नाइस। अब इसके बाद आता है सेटिंग फीस।
सिटिंग फीस किसको मिलता है? ऑफिस डायरेक्टर्स को मिलता है फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग या फिर कमेटी मीटिंग, फॉर अटेंडिंग व्हाट? बोर्ड मीटिंग एंड द कमेटी मीटिंग, राइट। और मैक्सिमम कितना है? एक बोर्ड मीटिंग या एक कमेटी मीटिंग में मैक्सिमम पर डायरेक्टर को 1 लाख रुपया, ठीक है। वापस से बोलते हैं क्या? बोर्ड मीटिंग के लिए, कमेटी मीटिंग अटेंड करने के लिए डायरेक्टर्स को मिलता है कितना? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपये पर डायरेक्टर को अप्लाई करता है और पर मीटिंग के लिए अप्लाई करता है, राइट। और केसेस ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है और वुमेन डायरेक्टर है, राइट। तो बोला गया है, ये कंडीशन, ये प्रोविज़न डाला गया है कि अगर हम लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को पेमेंट करना है या फिर वुमेन डायरेक्टर को करना है, इट शुड बी इक्वल व्हाट वी आर पेइंग टू अदर डायरेक्टर्स, राइट। एंड पर ऐसा भी कंडीशन है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर को इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी दे सकते, पर इससे कम नहीं जा सकते, राइट। यू हैव टू बी इक्वल और यू कैन गो अबव किसके लिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और वुमेन डायरेक्टर के लिए, उसके नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। इक्वल हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। और ऐसा भी सिचुएशन आता है, और सेटिंग फीस हम लोग ना अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं भी है ना तब भी दे सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं दैट यू कैन नॉट गेट, ओके। और लास्टली एक केस आता है, अब सेकेंड पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। लास्टली एक केस आता है, ये है कि अगर रेमरेशन देने का पैसा नहीं है कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी को लॉस हो गया, तो हम लोग उसके लिए शेड्यूल 5 देखेंगे। तो शेड्यूल 5 हम लोग ऑलरेडी एक बार पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पढ़ चुके थे। कंडीशन किसके लिए था? 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, जिसमें अगर उसको इंक्रीज़ करना है तो हम लोग को ऑथराइजेशन लेना पड़ता है, प्लस शेड्यूल 5 फॉलो करना पड़ता है, और यहाँ पर भी वो कंडीशन आता है। तो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कंटिन्यू विद दिस सेक्शन, ओके।